हम में से बहुत से लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मन में ना अक्सर एक सवाल जरूर आता है कि क्या इसे सिद्ध करने का कोई खास तरीका है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि हनुमान चालीसा का असली सच आखिर है क्या। तो सवाल सीधा सा है और ये सवाल बहुत से भक्तों के मन में घूमता रहता है। हनुमान चालीसा को सिद्ध आखिर करें तो करें कैसे? और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत रहेगी। तो सबसे पहले ना उस भ्रम की बात करते हैं, वो भ्रम जो सिद्धि के इस पूरे आइडिया के चारों तरफ बुना गया है। देखिए आजकल होता क्या है, खासकर अगर आप ऑनलाइन देखें तो ऐसी जानकारियों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई शॉर्टकट या कोई खास पूजा पाठ कोई अनुष्ठान बता रहा है और दावा ये है कि इससे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी, वो भी फटाफट तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें ना कुछ बड़ी दिलचस्प कह सकते हैं गलतफहमियां फैली हुई हैं। जैसे एक ये है कि चालीसा में जहां तुलसीदास जी का नाम है उसे हटाकर अपना नाम लिख दो, या फिर कोई एक खास टाइम पकड़ लो और 11 दिन तक पाठ करते रहो, और नतीजा, सच पूछिए तो नतीजा कुछ खास नहीं, कोई स्पेशल फायदा नहीं होता। बस मन में एक झूठी तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमने कुछ सिद्ध कर लिया है। और मजे की बात देखिए, ये सारे तरीके ना हनुमान जयंती जैसे त्योहारों के आसपास और भी ज्यादा जोर शोर से बताए जाते हैं, पर असल में ये सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जो हमें चालीसा की जो असली ताकत है उससे भटका देता है, दूर ले जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सब भ्रम है तो सच क्या है? देखिए, सच बहुत सीधा और सरल है। सच ये है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है वो स्वयं सिद्ध है। अब इसका मतलब क्या है? स्वयं सिद्ध मतलब वो अपने आप में ही पूरी तरह से सिद्ध है, पूरी तरह से शक्तिशाली है। उसे जगाने के लिए या कहिए एक्टिवेट करने के लिए किसी बाहरी पूजा पाठ या किसी रिचुअल की कोई जरूरत नहीं है। उसकी शक्ति उसके अपने अंदर ही है। और जानते हैं, ये पूरी बात ना एक सीधे से सवाल में सिमट जाती है, और क्या खूब सवाल है। जो हनुमान जी खुद ही सिद्ध हैं, उन्हें हम भला क्या सिद्ध करेंगे? सोचिए जरा इस बात को। और इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल साफ है। पहली बात, इसे तुलसीदास जी ने किसी डिवाइन इंस्पिरेशन मतलब दैवीय प्रेरणा से लिखा था। दूसरी, हनुमान जी तो खुद अष्ट सिद्धि के दाता हैं, वो तो सिद्धियों के स्वामी हैं, तो जाहिर है चालीसा की शक्ति भी अंदरूनी है, बाहरी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम और आप होते कौन हैं इसमें कोई शक्ति ऐड करने वाले? हमारी तो वो हैसियत ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि आपको इसका सबूत ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रमाण तो खुद चालीसा के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, चालीसा के अंदर ही ऐसी चौपाइयां हैं जो साफ साफ बताती हैं कि इसे पढ़ने के क्या फायदे हैं और इसकी अपनी ताकत क्या है। जैसे कि ये चौपाई देखिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। और इस बात की गवाह, इसकी साक्षी कौन है? स्वयं देवी गौरी यानी मां पार्वती। मतलब ये तो एक तरह का डिवाइन अश्योरेंस हो गया है ना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चालीसा एक और गारंटी देती है इस चौपाई में, जो सतबार पाठ करो कोई छूट ही बंदी महासुख होई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो कोई 100 बार इसका पाठ करता है वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। अब ये बंधन कुछ भी हो सकते हैं, कोई रुका हुआ काम, कोई मुसीबत या फिर कोई कानूनी अड़चन भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब पूजा पाठ या अनुष्ठान जरूरी नहीं है, तो फिर जरूरी क्या है? जवाब एक शब्द में है, श्रद्धा। जी हाँ, असली शक्ति, असली पावर तो श्रद्धा में है। तो फिर इसे पढ़ने का सही तरीका क्या हुआ? देखिए, तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई तामझाम नहीं, बस 3 बातें हैं। पहला, एकदम शांत और स्थिर मन से पढ़ें। दूसरा, पूरे श्रद्धा भाव के साथ पढ़ें, दिल से। और तीसरा, फोकस बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि अपने अंदर के अनुभव पर रखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। बस यही सबसे जरूरी है। और जब कोई इस तरह से पूरी श्रद्धा से पाठ करता है ना, तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी बहुत गहरे होते हैं। अंदर से एक पॉजिटिविटी और हिम्मत महसूस होने लगती है। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। और कई बार तो इतने गहरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कि उन्हें शब्दों में बता पाना भी मुश्किल हो जाता है। एक एहसास होता है कि हर दुख से, हर तकलीफ से कोई है जो रक्षा कर रहा है। तो असली बात क्या है?
असली लक्ष्य ये नहीं है कि 11 दिन का कोई अनुष्ठान पूरा कर लिया और हो गया। नहीं, असली लक्ष्य है सच्ची भक्ति के साथ, हनुमान जी के साथ एक जिंदगी भर का रिश्ता बनाना, एक कनेक्शन बनाना। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड से कहीं ज्यादा जरूरी हमारी अंदर की श्रद्धा, हमारा विश्वास नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।